हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 लेसन नंबर 3.2 द मैजिक हब। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री सीरीज और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। नॉक नॉक नॉक, समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड। तो देखिए, इन का मीनिंग होता है स्मॉल होटल, छोटा सा जो होटल होता है उसके डोर पे कोई नॉक नॉक करता है और बाहर की तरफ ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। हुज देयर, द इन कीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन। तो इन कीपर का मीनिंग जो होटल का मालिक था या फिर होटल संभालने वाला था, उसने अंदर से ही आवाज़ दी, हुज देयर, कौन है बाहर। I am a poor, tired merchant. I want to spend the night at the inn, said the man outside. तो बाहर जो भी इंसान खड़ा था उसने बाहर से जवाब दिया कि आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, मैं एक गरीब मर्चेंट हूँ जो कि टायर्ड हो चुका हूँ और मुझे आज की रात इस होटल में रुकना है। द इन कीपर वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर। तो जो होटल का मालिक था या फिर इन कीपर जो था, उसको ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जो बाहर खड़ा है वो एक गरीब इंसान है। बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर एंड ब्रॉट हिम इनसाइड। लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खोलता है और उस बाहर जो इंसान खड़ा है उसे अंदर लेता है। द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लोथ बैग ऑन हिज बैक। तो जो मर्चेंट था, पुअर मर्चेंट, उसने सिंपल कपड़े पहने हुए थे और उसके पास सिर्फ एक क्लोथ का बैग, कपड़े का बैग था जो कि उसके पीठ के ऊपर था, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। I have spent a long, tiring day at the market. I don't have the energy to walk back to my village. Please prepare a simple dinner for me, requested the merchant. और उसके बाद होटल के अंदर आने के बाद ये जो पुअर मर्चेंट था उसने रिक्वेस्ट की उस इनर कीपर से कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में पूरा दिन स्पेंड किया है जिसके कारण मैं टायर्ड हो चुका हूँ और मेरे पास इतनी एनर्जी अभी नहीं है कि मैं अपने गांव फिर से वापस चल के जा सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए आप क्या करो, सिंपल डिनर प्रिपेयर कर दो। इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करता है। द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन। तो जो इनकीपर है उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है तो फिर वो नॉडेड मतलब सिर हिलाता है और अंदर किचन में चला जाता है। उफ, व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर। तो उसे गुस्सा आता है कि मैं क्यों इसे सर्व करूँ इस तरह की। बेगरली मतलब जैसे कि बेगर होते हैं, तो बेगरली कस्टमर है, इस तरीके का एक पुअर गरीब इंसान है और इसके लिए मैं क्यों सर्व करूँ, ऐसे वो सोचता है। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट बट लुक एट हीज क्लोथ्स। ये खुद को मर्चेंट बोलता है लेकिन देखिए इसके कपड़े कैसे हैं। लुक एट हीज बैग, इसकी बैग देखिए। हिज शूज़ आर ऑल वॉर्न आउट, और इसके शूज़ भी देखो कैसे फटे हुए हैं। ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ, कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, कैन नॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील। ही बिगेन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ। और जैसे ही अंदर आने के बाद इनकीपर जो है ये क्या करता है, अपनी वाइफ से कंप्लेंट करता है कि ये जो अभी कस्टमर आया हुआ है ये खुद को मर्चेंट बोलता है लेकिन मर्चेंट के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके कपड़े काफ़ी सिंपल है। उसके पास सिर्फ एक कपड़े का बैग है, उसके जूते भी फटे हुए हैं और ये सर्वेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और ना ही ये अच्छे खाने के पैसे भी दे सकता है। यू आर राइट, सेड हिज वाइफ। शी वॉज एज अ ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड। तो उसकी वाइफ भी उसके जैसे ही थी, ग्रीडी, लालची और अनकाइंड। तो वो भी उसका साथ देते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वी कुक अ मील फॉर हिम, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप एंड वॉट इज़ ही गोइंग टू पे इन रिटर्न। हम लोग उसे खाना देंगे, खाने के लिए, सोने के लिए जगह देंगे, लेकिन उसके बदले में वो हमें क्या देगा, जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स मे बी। सिर्फ क्या दे सकता है वो, कॉइन्स दे सकता है। वाई डिड यू टेक हिम इन, तुमने उसे अंदर ही क्यों लिया। ड्राइव हिम आउट, उसे बाहर निकाल दो। ऐसे वो जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नो नो सेड द इनकीपर, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर रेपुटेशन। तो इनकीपर बोलता है कि नहीं नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारी होटल के रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। बट आई हैव एन आइडिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अ वेरी क्लेवर आइडिया, काफ़ी क्लेवर आइडिया है। तो कौन सी आइडिया है ये भी हम देखेंगे। आई हैव दिस मैजिक हब, आई बॉट इट लॉन्ग एगो। मेरे पास एक मैजिक हब है जो मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था। Whoever eats this herb forgets something। तो कोई भी अगर इस हब को खाता है तो पूरी तरीके से चीज़ें भूल जाता है। We will cook a good meal for this fellow and add the magic herb to it।
हम लोग क्या करेंगे, उस इंसान के लिए, उस फेलो के लिए क्या करेंगे, अच्छा खाना प्रिपेयर करेंगे और उसमें ये मैजिक हब हम मिला देंगे। देन ही इज़ श्योर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज हियर टुमारो। तो इससे क्या होगा कि जो ये मर्चेंट है ये क्या करेगा, ये खाना खाएगा और पूरी तरीके से भूल जाएगा। मर्चेंडाइज मतलब जो भी चीज़ें उसके पास थी बेचने के लिए, तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे भूल जाएगा, जो कि कल हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ क्लेवर यू आर एक्सक्लेम द वाइफ। तो उसकी वाइफ उसे बोलते हैं कि तुम कितने होशियार हो। येस, वॉट एल्स कैन ही फॉरगेट, ही हैज जस्ट हिज मर्चेंडाइज विथ हिम। येस, ये क्या करेगा, कल सब भूल जाएगा। और क्या भूल जाएगा, जो कि मर्चेंडाइज, जो भी चीज़ें उसके पास है वो यहाँ पे छोड़ के जाएगा। मे बी ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड हेयर। कल हो सकता है कि वो सारी चीज़ें भूल जाए और यहीं पे छोड़ के जाए। इट विल श्योरली बी अवर्स टुमारो। और कल डेफिनेटली वो क्या होगा, जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे भूल जाएगा वो हमारी हो जाएगी। सो दैट्स वॉट द ग्रीडी कपल डिड। तो कितना ग्रीडी कपल था, कितना लालच था उन लोगों को। दे कुक अ टेस्टी मील फॉर देयर कस्टमर एंड एडेड द मैजिक हब टू इट। फिर वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अच्छा सा उस कस्टमर के लिए और उसमें मैजिक हब को ऐड कर देते हैं। द पुअर मर्चेंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग। तो जो पुअर मर्चेंट था उसे भूख लगी थी, वो काफ़ी टायर्ड था, तो बिल्कुल भी वहाँ पे उसे डाउट नहीं आता है उन दोनों पे कि इन्होंने कुछ मिलाया होगा। ही थैंक द इन कीपर फॉर द गुड मील एंड वेंट टू बेड। और वो क्या करता है, खाना खाता है। इन कीपर जो होता है उसने खाना दिया, इसके लिए उसे थैंक भी कहता है और सोने के लिए चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सुन एज द इन कीपर एंड हिज वाइफ वोक अप दे वॉन्ट टू द मर्चेंट्स रूम बट लास्ट द मर्चेंट वॉज नॉट देयर, द रूम वॉज एम्प्टी। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उठते हैं, इनकीपर और उसकी वाइफ उठते ही वो क्या करते हैं, मर्चेंट के रूम में चले जाते हैं देखने के लिए कि मर्चेंट भूल के यहाँ पे कौन कौन सा सामान भूल गया है और हम उसे ले सकते हैं। बट जैसे ही वो रूम में पहुँचते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होता है। क्यों होता है, क्योंकि रूम एम्प्टी होती है। व्हाट्स दिस, देयर इज़ नो वन हियर एंड वेयर इज़ अ बैग ऑफ मर्चेंडाइज, दैट टू इज़ गॉन। तो वो लोग अभी क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कि रूम में तो कोई भी नहीं है और कोई चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही, इवन जो बैग था उस मर्चेंट का वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेट्स चेक, द मैजिक ऑफ द हब इज़ क्वाइट स्ट्रांग। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे चेक करना चाहिए कि कहीं पे उसने बैग छोड़ा होगा, क्योंकि जो मैजिक हब है काफ़ी स्ट्रांग था। ही मस्ट हैव फॉरगेटन समथिंग। तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भूल के गया होगा। ही मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। और उसने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे छोड़ा होगा। इस तरीके से वो हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे थे। द इनकीपर सर्च इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द रूम बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग। तो जो इनकीपर था वो काफ़ी देर तक रूम में इधर से उधर हर एक कॉर्नर में ढूंढता है कि कुछ ना कुछ तो उसे मिलेगा। हाउ कम ही फॉरगेट नथिंग, आई कांट बिलीव इट, सेड ही। और उसके बाद पूरा कमरा देखने के बाद, सर्च करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो क्या बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैजिक हब देने के बाद भी ये इंसान कुछ भी पीछे नहीं छोड़ के गया या फिर कुछ भी नहीं भूला है। सडनली दी वाइफ स्लैप हर सेल्फ ऑन दी फॉरहेड। और उसकी वाइफ जोर से अपने सर पे, फॉरहेड पे मारती है और बोलती है क्या, वी वेर सो फुलिश, ही हैज़ सर्टनली फॉरगेटन समथिंग। कि हम लोग कितने मूर्ख है, फुलिश है कि वो क्या हुआ यहाँ पे, कुछ तो भूल गया है। और क्या भूलाता हो, ही हैज़ फॉरगेटन टू पे अस। और क्या भूलाता हो मर्चेंट कि उसने उन दोनों को कुछ भी पे नहीं किया था, ना खाने के लिए वहाँ पे, और वो सोया था उधर, खाना खाया था, रहा था, लेकिन उसके लिए उसे जो पैसे पे करने थे इवन वो भी वो पे ना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। द इनकीपर नेवर यूज़ अ मैजिक हब अगेन। और इसके बाद से वो दोनों भी कभी भी मैजिक हब को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो कस्टमर था वो मर्चेंट, वो उन्हें पैसे भी नहीं पे करता है, भूल जाता है। इसके लिए बाद में वो कभी भी मैजिक हब को यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लालच करना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसे हम सुनते हैं, तो वही बात आपको इस स्टोरी में भी दी है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।